हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक थोड़ा बात क्लियर कर दिया, उनको लगा 2G बोला, 5G बोला था, 5G बोला। मारन जी पूछ रहे हैं, वहाँ पूछ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, भाई ये भी खड़े हो गए, मैं क्या करूं? एक बार ये भी खड़े हो गए। सदन की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय गृह मंत्री जी, में क्या मान्य, हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? 2G 5G पे समझौता बहस नहीं हो रही यहाँ पे। Sir, I want to submit, sir, through you, sir. Through you, sir, I want to submit one thing before the House and the Honorable Home Minister and other members of the Parliament in the other side, adversary benches. As far as 2G is concerned. No. माननीय गृह मंत्री जी, 2G 3G माननीय 2G 3G में बात नहीं हो रही। नो कुछ नहीं बोला। नो लगाया है। आप क्यों 2G पे नाम पूछ नाराज हो रहे हो? अरे 2G पे नाराज पे इतना नाराज हो जाते हो? देखो पुरानी बात से मत चलो। ये हम लाइव विजुअल्स आपको पूछता है भारत में, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है। ऑडियो ऑन रखिए थोड़ा सा, लोकसभा का ऑडियो लो मत कीजिए शर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, जो अभी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं संसद में, और ये आपको लाइव देखना चाहिए। नहीं है, बता दीजिए कि विपक्ष किस तरीके से डिसरप्शन कर रहा है और डिस्कशन नहीं, जो हम हर दिन डिबेट में बोलते हैं वो आप लाइव देख रहे हैं। सरकार डिस्कशन चाह रही है, विपक्ष डिसरप्शन चाह रहा है। क्यों पूछता है भारत? क्यों? नो रिकॉर्ड। दिल्ली में ऑर्डिनेंस, दिल्ली सरकार के ऑर्डिनेंस पे बहस हो रही है, गृह मंत्री बोल रहे हैं, और विपक्ष क्या कर रहा है? आपके सामने, नो रिकॉर्ड, आपके सामने देखिए। जैसे ही दोबारा चेयर बोलते हैं, ओम बिरला स्पीकर लोकसभा जैसे ही बोलते हैं गृह मंत्री को आप बोलिए, विपक्ष शुरू हो जाता। माननीय अध्यक्ष जी, फुल फ्रेम गृह मंत्री अमित शाह। बालू जी, चलो आप कहेंगे जब 2G 3G पे चर्चा करा लेंगे, अभी गृह मंत्री जी की चर्चा करने दो। हाँ जी, मैं करता हूँ बाद में। ओके बालू जी, रिकॉर्ड पर नहीं है, प्लीज। रिकॉर्ड में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में
आए थे माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पेशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। भाई, कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए, ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन हम ले रहे हैं। सर, मैं स्पष्ट, संजीव झा जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता। अध्यादेश लाकर संजीव झा जी को लाइए ऑनर। संजीव झा जी, मैं आपका पहला रिएक्शन कह रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आप घबरा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आप विजिलेंस क्यों चाहते हैं? क्या ऐसी चीज है? करप्शन से आप घबरा रहे हैं? आपकी पार्टी तो बनी ही करप्शन के खिलाफ थी संजीव झा जी, तो क्या हो गया? आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन। दुर्भाग्य है कि आज में भी आप बड़ा ही दुर्भाग्य है सूरज भाई कि मैं आपके साथ में भी देश के गृह मंत्री को सुन रहा था जी। पहली बार देश के गृह मंत्री कोई कारण नहीं बता पा रहे थे कि आखिर यह ऑर्डिनेंस क्यों लाया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्यों? वो लगातार कह रहे थे कि 2015 से पहले ऐसी कोई मांग ही नहीं उठी। एक बात बताइए, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, वही दिल्ली की जनता ने हमें लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट दिया है। हाँ। तो जनतंत्र में जनता से सर्टिफिकेट लेना है, किसी और सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि आज जो बात में हम लोग कहने कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये लगातार बात जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कहा, जब साहेब सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी कहा, और वो छोड़ दीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जितनी चुनाव लड़ी है 2015 तक, हर चुनाव में उन्होंने ये कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 2003 में लालकृष्ण आडवाणी जी पार्लियामेंट के पटल पे दिल्ली के पूर्ण राज्य का बिल लेकर के आए थे। लेकिन क्या ये गलत है संजीव झा जी? है 2015 के बाद संजीव झा जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, भाई हम 2014 में सरकार में आए थे, अगर हमसे दिक्कत होती तो कांग्रेस की सरकार को भी होती, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार को भी होती, जिनके खिलाफ बाय द वे संजीव झा जी आप लोग सड़कों पे उतरे थे, जिनके खिलाफ, जिनके एलिज्ड करप्शन के खिलाफ आप लोगों ने पार्टी बनाई, और आज उन्हीं पार्टी, उन्हीं नेताओं के साथ आप गलबैयां कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस इशू पे सरकार कह रही है, भाई अगर हमसे दिक्कत होती तो कांग्रेस को भी होती। वोटिंग हो रही है संजीव झा जी, वोटिंग पे जा रहा हूं, वो फुल फ्रेम और सीधा आपके पास आ रहा हूं। संशोधन दिए, परंतु वे सभी इस समय
इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। अगर सभा की सहमति हो तो मैं सभी खंडों को सभा में निर्णय के रख लूं। प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। हाँ वालों पक्ष में खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। विधेयक पारित होता है। प्रस्ताव रख रहे थे ना, विधेयक पारित किया जाता है। श्री रिंकू थे, इन्होंने कागज फेंक के वेल में आके विधेयक पारित किया जाता है। ऑनर, विधेयक पारित किया जाता है। ये अभी अभी आपके सामने हुआ है। विधेयक पारित हो गया। प्रस्ताव करो ना। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में वोटिंग हो रही है और लोकसभा में पारित किया गया है विधेयक। अभी अभी हमने सुना स्पीकर महोदय को। और इसी पे इस विजुअल को आप बीच में रखिए। माननीय सदस्य, और मैं चाहता हूं मेरी टीम मुझे बताते रहे, एक तरफ सुधांशु जी जिसका और एक तरफ विपक्ष आम आदमी पार्टी नए चुने निर्वाचित संजीव झा जी कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी प्रयास किया कि भाई गरिमा को बनाए रखें। यही तो आपकी दिक्कत है। आप चाहते नहीं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास ताकत हो। लेकिन अगर इतनी दिक्कत होती सुधांशु जी, यही मैं कह रहा था, तो फिर शीला दीक्षित की सरकार को 2014 में तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। यह दिक्कत सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्यों? सुधांशु त्रिवेदी एंड संजीव झा। रूल 374 में देखिए, गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात की तरफ इशारा भी किया। दिल्ली में 1993 से 98 तक हमारी सरकार रही, जब इस दरमियान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 1998 से 2004 तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में हमारी सरकार थी। चलिए 2004 से लेके और आप 13 तक कह सकते हैं कि कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी। मगर इस समय तो कोई इतनी लड़ाई नहीं हुई। उस समय भी यही स्थितियां थी, यही प्रावधान थे, क्योंकि राजनीतिक विरोध चल रहा था हमारा और कांग्रेस में। परंतु ये तो वो है जिनको राजनीति करनी है, शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए नहीं। इनको तो एक एक्टिविस्ट मोड में रहना है कि सदैव लड़ते रहना है। और मैं कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, ये लोग उस समय क्या आरोप लगाते थे? ये सब मिले हुए हैं जी, इसलिए नहीं लड़ते। आज किस किस से मिले हुए हैं जी? जिस जिसके लिए कहते थे उन सब से मिले हुए हैं जी। तो वास्तविकता में क्या है कि दिल्ली का यह विधेयक दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, जो पूरे साल में एक संसद का, एक विधानसभा का सत्र बुलाते हैं 2 या 3 दिन के लिए, जो संवैधानिक मजबूरी है बजट पास कराने के लिए, जो पूरे साल में 2, 3 या 4 कैबिनेट ही करते हैं कुल, उसमें से भी 2 कैबिनेट ऐसी होती हैं जो केवल बजट पारित करने के लिए होती हैं। और अभी उन्होंने उदाहरण बताया कि जैसे ही इनको चंद दिनों के लिए पावर मिली थी, तो अभी कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी की फाइल नहीं मंगाई, सतर्कता की फाइल मंगाई। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको रोक रहा हूं। आपके सांसद रिंकू सुशील कुमार रिंकू नाम है शायद संजीव जी, आपके सांसद का, उन्होंने कागज फेंका इन द वेल, उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और विधेयक पास हो गया है। तो पहले संजय सिंह और अब सुशील कुमार रिंकू सस्पेंड हो गए। संजीव झा जी, आपको समझना पड़ेगा, नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अभी नई पार्टी है आपकी, 1-2 सांसद है, ऐसा मत कीजिए। ये केवल क्यों नियम तोड़ रहे हैं? ओनली 2 पीपल ऑन जी। ईश्वर जी, ये पार्टी, ये सरकार केवल अराजक ही नहीं है, आज सदन को भी अराजक किया जा रहा है। अरे सदन में सदन के सदस्यों को विरोध करने का अधिकार है। अगर विरोध करेगा तो पूरे सदन के लिए निकाल देंगे, एक बात। दूसरी बात, अभी मुझे लगता है थोड़ी छोटी मेमोरी है सुधांशु जी की।
सुधांशु जी, आप ही के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी और साहेब सिंह वर्मा जी। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं मदन लाल खुराना जी का। मदन लाल खुराना जी कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि उपराज्यपाल हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, हमारे फाइल को पास नहीं कर रहे हैं। साहेब सिंह वर्मा कहते हैं अगर सारा पावर उपराज्यपाल के पास ही होगा तो हम फावड़ा लेके खेती करने जा रहे हैं। और लगातार इस बात की चर्चा लगातार सदन में मुख्यमंत्री करते रहे कि उपराज्यपाल अपने मनमानी करते हैं। अब एक बात समझिए, ये 239 ए में ग्रे एरिया था। संवैधानिक पीठ ने क्लियर कट फैसला दिया जिसमें यह कहा कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास है। आप सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक फैसले को आप ऑर्डिनेंस लेके आए और कानून बना दिए। आज ये काला कानून है। आज जो अमित शाह जी कह रहे थे सदन में, मुझे यह लगता है कि अमित शाह जी दाएं बाएं भटक रहे थे। अमित शाह जी कहते हैं कैबिनेट नहीं होता है। जरा अमित शाह जी झूठा आंकड़ा पेश कर रहे थे। संजीव झा जी निकालिएगा जाकर के ऐश्वर्य जी, पहला ऐसी सरकार है जहां के रात के 10 बजे 11 बजे भी कैबिनेट के फैसले हुए। एक महीने में 5 फैसले हुए। सदन क्यों लोकसभा को गुमराह कर रहे हो आप? एक बात। दूसरी बात कि आज इस देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। हम बुरा काम करेंगे, जनता में निकालेगी। जनता के फैसले को तुम अपने एक अनैतिक अध्यादेश के जरिए और कानून के जरिए की साजिश कर रहे हो। अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। दिन होगा और आज इसीलिए विपक्ष के पास इंडिया इकट्ठा होकर के आज नहीं, ठीक है संजय जी, आपका ये पॉइंट वैलिड है। सुधांशु जी, मुझे लगता है ऐसा क्या है, इतिहास लिखी जाएगी, ऐसा क्या है संविधान की हत्या करने वालों ओके ठीक है संजय जी, रिलैक्स। संजय जी, बिल पास हो गया है, नंबर्स उनके पास है लोकसभा में। लोग जो इसको सपोर्ट संजीव झा जी, सुधांशु जी, ऐसा क्या है? एक मिनट के लिए सोचिए। राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी बोल रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस कर रहे हैं आप, क्योंकि नंबर आपके पास है, सरकार में आप है, सत्ता में आप है, सांसद आपके पास है, तो आप अपना जो आपका मन आ रहा है आप वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता ने उन्हें दिल्ली राज्य में उनको चुना है, उन्होंने आपको हराया है, उन्होंने कांग्रेस को हराया है, तो वो कह रहे हैं जब उनको है तो उनके पास शक्ति रहने दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? आप ये क्यों अध्यादेश लाके उनको टर्न एंड ट्विस्ट कर रहे हैं? वो ऐसा प्ले कर रहे हैं, वो ऐसा ट्विस्ट कर रहे हैं और यही कह के वो जनता के पास जा रहे हैं कि देखो बीजेपी तो वही कर रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऐश्वर्य जी, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं समस्या हमें नहीं है, लड़ हम नहीं रहे, लड़ ये रहे। आप बताइए, ऐसी लड़ाई तो कभी जिन राज्यों में पूर्ण राज्य है वहां पे नहीं हुई है। इन्हीं के साथ ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि ये कहते हैं जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। अब ये बताइए, परिभाषा के अनुसार दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जिसमें एक विधानसभा है। अब केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें केंद्र, यहां भी चुनी हुई सरकार है विधानसभा में और केंद्र में भी चुनी हुई सरकार है, तो कौन सी सरकार ज्यादा बड़ी होगी? जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र की सरकार जनता की नुमाइंदगी नहीं करती है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत गठित विधानसभा नुमाइंदगी करती है। कुछ वैसी बात हो गई कि कोई म्युनिसिपल कारपोरेशन ये कहे कि म्युनिसिपल कारपोरेशन ही उस जगह की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, प्रदेश सरकार नहीं करती है। इस ढंग की बात कह के बचने का प्रयास करना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने, गृह मंत्री जी ने बहुत सीधा सीधा उदाहरण बताया आपको। ये बताइए कि उन चंद दिनों के अंदर सिर्फ विजिलेंस की फाइल क्यों मंगवाई? और दूसरा, अधिकारियों की बात है तो ऐश्वर्य जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये एकमात्र पार्टी है जहां मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने घर में बुलाकर मारपीट की। मुझे याद है, कोर्ट तक गया, ठीक है, वो साबित नहीं हुआ। कारण क्या था कि अकेले में मारपीट हुई। अगर किसी दो लोगों के बीच में मैन हैंडलिंग का आरोप है तो उस चीज को सब बाकायदा साबित करने में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। मगर आज तक कोई भारत के इतिहास में उदाहरण बताइए जब मुख्य सचिव के साथ मारपीट का विषय आया हो, मुख्यमंत्री आवास की उपस्थिति में, और मामला कोर्ट तक गया हो। संजीव झा जी आ रहा हूं, अभी आप ही बोले। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक चीज और बोली अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने एक चीज और बोली, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक चीज और बोली कि बस ये बिल पास हुआ और ये अलायंस टूट जाएगा। गृह मंत्री ने संसद के पटल से बोला है कि अरविंद केजरीवाल इस अलायंस को बाय बाय कर देंगे, सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के लिए ही किया था। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, अब सवाल देखिए, देश के गृह मंत्री जी को देश की चिंता नहीं है,
देश की जनता की चिंता नहीं है, इंडिया की चिंता तो उन्हें बहुत सता रही है। एनडीए की चिंता कीजिए ना, ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया की आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे गठबंधन पे आप बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं दिखाई देता है कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। अच्छा हो कि आप देश की जनता के दुख दर्द के बारे में सोचिए, क्योंकि हमेशा 24 घंटा सत्ता के बारे में सोचना ठीक नहीं है। जनता ने आपको चुना था इसलिए नहीं कि आप सत्ता के लिए आए हैं, जनता ने आपको चुना था कि आप जनता की सेवा के लिए आए हैं। आप बीजेपी की सेवा के लिए आए हैं या बीजेपी सिर्फ अपनी सेवा के लिए सत्ता में आई है, इसलिए जनता ने आपको नहीं चुना था। अभी सुधांशु जी कह रहे थे, ऑर्डिनेंस बिल की बात कर रहे थे, तो इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय कोई भी कल आदेश पास कर देगा और जो आपको सूट नहीं करेगा उसके लिए आप ऑर्डिनेंस ले आएंगे, कानून बना देंगे। इसका मतलब तो यही हो गया ना, सर्वोच्च न्यायालय का तो कोई मतलब रखेंगे नहीं। फिर आप कल सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला देगा और आपको सूट नहीं करेगा, आप उसका ऑर्डिनेंस ले आएंगे, फिर उसका कानून बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज सत्ता आपके पास है। तो आप कौन सा देश को कौन सा रास्ता देना चाहते हैं? कल आने वाली सरकारों को रास्ता दे रहे हैं क्या आप? ये चाहते हैं इस तरह से करने से आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार आती है, सरकार जाती है, सरकार किसी की परमानेंट नहीं रहती है। बहुत सरकार इस देश में आई और इस देश से सरकार परमानेंट तो जनता है, पता नहीं, आपका भी हश्र यही होगा। नहीं, परमानेंट तो जनता है, लेकिन सुधांशु जी ये एक आरोप है आपके ऊपर जो की बात नहीं करते हैं आप। ये जो आरोप है ये पूरा विपक्ष लगा बात हो जाए कि यू वांट टू बुलडोज योर वे, बात हो जाए, आप अपना वे बुलडोज कर रहे हैं और ये सारा विपक्ष। बात हो जाए, नहीं होल्ड, नहीं पूरी बात हो जाए। अच्छा बोलिए पूरी बोल लीजिए, क्या नहीं पूरी बात हो जाए, बोलिए पूरा। इंडिया, देखिए इंडिया मजबूत है, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, याद रखो। देश जनता इंडिया के साथ है, क्योंकि आपने इंडिया के लिए, देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपने किया होता तो सदन में आज खड़े होकर गिना रहे होते कि आप, और अगर आपने किया होता, आप सदन में खड़े होकर क्या बोलते हैं? अब सुधांशु जी का ऑडियो ना डंके की चोट पे गिनाते हैं कि 1090 हमने बनाया, महिला हमारी सरकार थी जब तक, कुछ बोल रहे थे वो, ऑडियो थे इसके लिए। चोट पे गिनाते हैं, हमने 100 डायल बनाया, आपने 112 कर दिया, डंके की चोट पे गिनाते हैं। आप कहते हो नाम बदलने से क्या होता है? आपने 100 का 112 कर दिया तो नाम क्यों बदला? जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, क्यों बदला आपने नाम? हमने स्टेडियम बनाया तो स्टेडियम का नाम आपने क्यों बदला? जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो आप अपने सुविधानुसार राजनीति करेंगे। जब आपको किसी का नाम बदलना होगा तो बदल देंगे, जब आपको नाम किसी का रखना हो तो रख देंगे, आप किसी को किसी के काम को अपना काम बता देंगे। कमाल की ये सरकार है भाई। अनुराग भदौरिया जी, सुधांशु जी आपको ऑडियो आ रहा है, पक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। सुधांशु जी आपको ऑडियो आ रहा है? एक सेकंड भदौरिया साहब, आप मोनोलॉग मत करिए, रिलैक्स। टीवी पे अब आ रहा है पश्चिम बंगाल। नहीं, अनुराग जी इतना जोश में मत आइए। अगर आपकी पार्टी ने इतना काम किया होता ना इंडिया के लिए, कल को आप अपना नाम इंडिया रख ले तो आप इंडिया थोड़ी हो जाएंगे। सुनिए अनुराग भदौरिया जी, अगर आपकी पार्टी ने इतना काम किया होता ना भारत छोड़िए उत्तर प्रदेश के लिए भी, तो 2 बार बाबा ने आपको इतनी बुरी तरह हराया नहीं होता। सुनना भी सीखिए। अरे लाल चेहरा हो गया है आपका, रिलैक्स कीजिए। कुछ भी लिख ले अनुराग जी, रिलैक्स। जीतेगा, सुन ले अनुराग जी, रिलैक्स। इंडिया जीतेगा, अनुराग जी रिलैक्स, बोलने से नहीं जीतता, बोलने से नहीं जीत। सुनिए, हो गया आपका, इनके साथ हो गया, हो गया, टीवी मीडिया हो गया। और ये आपके कहने या सुधांशु जी के कहने से नहीं होता है, या मीडिया है, जनता तो इनका साथ छोड़ गई। भदौरिया साहब रिलैक्स, रिलैक्स। अगर आपने काम किया होता तो क्या बाबा आपको इतनी बुरी तरह हराते 2 बार उत्तर प्रदेश में? थोड़ा तो सोच लीजिए, थोड़ा तो जमीन रखिए बाबा, थोड़ा तो जमीन रखिए। अरे थोड़ा तो जमीन रखिए। हमारे साथ हैं, 2 बार हारे हैं आप, बाबा ने भी तय किया, 2 बार हारे हैं आप, बोले बाबा बुरी तरह हारे हैं। प्लीज रिलैक्स, बीजेपी को हराना है, प्लीज रिलैक्स, हमारी मदद रिलैक्स। बाबा ने 2 बार हराया है आपको बुरी तरह, रिलैक्स। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन ये विपक्ष का एक यूनानिमस काउंटर है। प्लीज अनुराग जी, प्लीज ऑडियो डाउन, थैंक यू। एक यूनानिमस अटैक है पूरे विपक्ष का। रत्नाकर जी आ रहा हूं, वो ये कहते हैं आप अपना वे बुलडोज करते हैं, विपक्ष की नहीं सुनते आप, कोर्ट की नहीं सुनते आप, आपके पास वेज हैं, रूल्स हैं, आप टर्न एंड ट्विस्ट करके कान सीधा नहीं पकड़ते तो घुमा के पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ लेते हैं। सुधांशु जी, बहुत आश्चर्यजनक बात है, जो भी निर्णय लिए गए एक एक संविधान सम्मत निर्णय लिए गए। और जो विरोध की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी वो पार्टियां हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा पारित सीएए अधिनियम, जो संसद के द्वारा पारित था, उसके विरुद्ध विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कर दिए। घनघोर असंवैधानिक कार्य, ऐसा कहीं संभव है क्या? मगर भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण इन पार्टियों ने दिया। दूसरा उदाहरण इन्होंने क्या दिया? नागरिकता से जुड़े थे सीए कानून। नागरिकता तो राज्य का विषय ही नहीं है।
नागरिकता को तो छूने का अधिकार ही नहीं है राज्य को, उस पर भी पारित कर दिया। और आम आदमी पार्टी तो और भी विचित्र है ऐश्वर्य जी, इसने किसान कानून को सबसे पहले अपनी विधानसभा में पारित किया और फिर टीवी पे आके विरोध करने लगे, संसद में आके विरोध करने लगे, टेबल पे चढ़ के आके नृत्य तक करने लगे। और सुनिए, इन्होंने शराब पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया और टीवी में आग बचाव करने लगे। भाई इनको तो समझना ही मुश्किल है। ये जो आपने कहा ना अपना वे निकाल लेते हैं, इनका तो वे जाता किधर है यह समझना मुश्किल है। यानी कि जिस चीज को ये पारित करते हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिस चीज को विड्रॉ करते हैं उसका समर्थन करने लगते हैं। तो ये भारत की राजनीति की एक अद्भुत पहली पार्टी बन गई। रत्नाकर त्रिपाठी जी, गृह मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में शीला दीक्षित जी की, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की, तब कोई दिक्कत नहीं थी, 1 साल रही कोई दिक्कत नहीं थी। संजीव झा जी की पार्टी की सरकार आई, दिक्कत शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं दिक्कत नियमों में नहीं है, दिक्कत पार्टी में है, दिक्कत इनके नेतृत्व में है, दिक्कत इनकी सोच में है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, और आज आप दोनों एक साथ हैं। देखिए जी जी, एक तो भगवान का शुक्र है आपका ऑडियो वीडियो सब ठीक है आज। जी बोलिए। भाजपा की नीतिगत नहीं है, भाजपा की नीयत में खोट है। कैसे? अब देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रदेश की दिल्ली की सरकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नजर आती है, तो उससे उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं केंद्र सरकार प्रदेश सरकार है। तो आप सोचिए कितने नीचे वो मानते हैं एक चुनी हुई सरकार को। और दूसरी चीज, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, काग कहे कलकंठ कठोरा, आप भी अभी आरोप लगा रहे हैं, हम लोग मिले हैं तब भी बता रहे थे कि उसके खिलाफ मिले हैं। अरे जनाब, आपके प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, आपके हीरो मोदी जी, उन्होंने तो बिहार में कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। सरकार किसके साथ बनाई थी मान्यवर आपने? हमारे साथ तो बनाई नहीं। और आज की तारीख में माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, मुद्दा ये नहीं है कि दिल्ली में स्टेट पूरा हो ना हो क्या हो, बात यह है कि अगर अमित शाह जी में गैरत होती और सत्यता होती तो कहते कि हम सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय को उलट रहे हैं। ये न कहते कि इनको दिल्ली का स्टेटहुड चाहिए, ये नहीं बुलाते। मसला कहां है? मसला बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बताया कि कौन सी कार्यदायी सूची, कौन से कार्य सूची होंगे प्रदेश के, दिल्ली सरकार के, और कौन होंगे उसके, आप पालन करिए। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार या किसी की सरकार हुड़दंगी सरकार है, आपको जलील करती रहती है या परेशान करने वाली सरकार है, तो जनाब आप तो माहिर खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म करके आपने उसको केंद्र शासित कर दिया, गवर्नर से 4 स्टेप नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर ला दिया, फिर ला देते विधेयक, उस समय ला देते नहीं। लेकिन आपके संग क्या है कि आप किसी भी स्थिति में अपनी हार कबूलना नहीं चाहते हैं, भले ही वो कोर्ट से हार हुई हो। अपना खेल के, रेल के, पेल के, जिसको बोलते हैं ना, अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। तो संविधान का मजाक भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है, संविधान का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं। हम तो संविधान के पक्ष में थे भाई, की सुप्रीम कोर्ट को पारित कर दीजिए, जाने दीजिए। त्रिपाठी जी, संजीव झा कुछ कह रहे हैं, संजीव झा को हमको नीचे कर दीजिएगा। बोलिए संजीव जी, बोलिए संजीव झा जी, और फिर सुधांशु जी से जवाब ले रहा हूं। बोलिए। देखिए, 3 बातें हैं। मैं सुधांशु जी के बात को ही रिपीट करता हूं कि इतिहास में कहीं आपने ये देखा कि चीफ सेक्रेटरी अपने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए और इन्होंने कहा कि वो साबित नहीं हुआ, क्योंकि घटना हुई नहीं थी। क्योंकि अब उसमें डिटेल में जाऊं तो एफआईआर भी 48 घंटे के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी कराते हैं। घटना के तुरंत बाद एफआईआर होता तो घटना थी नहीं। तो देखिए, चीफ सेक्रेटरी की हिम्मत देखिए कि मुख्यमंत्री को ही आरोप लगा देता है, मुख्यमंत्री को ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए कहता हूं कि दिल्ली सरकार के पास सब होना चाहिए ताकि काम हो या आरोप प्रत्यारोप नहीं हो। एक बात। दूसरी बात, कहते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश है। मान्यवर, आपके ही मैनिफेस्टो में लगातार 2013 तक आप भूल गए होंगे, आपकी मेमोरी छोटी हो गई होगी, लेकिन आपने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप ही के दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिले तो काम ठीक से नहीं हो सकता, क्योंकि एलजी काम ठीक से नहीं होने दे रहा है। तीसरी बात मेरा यह कहना है कि आज ये बहुत होता ना बड़का झूठा पार्टी, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बड़का झूठा पार्टी है, ये भारत जलाओ पार्टी है, भारत के संविधान के तोड़ने वालों की पार्टी है। एक बात समझिए आप,
आप आज एक बात समझिए कि आज संसद में गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, फिर किससे क्या झूठ बोला बताइए, क्या झूठ इन्होंने दिल्ली के जनता क्या झूठ बोला संजीव झा जी? पीछे से चूड़ा क्या झूठ बोला भाई? नहीं, क्या झूठ बोला? इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सुधांशु जी पूछ रहे कैबिनेट मीटिंग नहीं होती। अरे भैया मैं एक अरे भाई क्या झूठ बोला? आप सदन के पटल पर भी आप विशेषाधिकार का इशू ला सकते हैं, हम मत बोलिए। हर महीने 2 से 3 कैबिनेट मीटिंग होती है। पहली ऐसी सरकार है जहां के रात के 9 बजे 10 बजे कैबिनेट मीटिंग हुई और कह रहे हैं एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। तो मेरा यह कहना है कि आज सदन में आपने दिल्ली के जनता के मैंडेट का अपमान किया है। अब प्रधानमंत्री पे भारतीय जनता पार्टी के देश भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था कि दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, दिल्ली के जनता जो वोट करता है उसको उस तरह से काम होना चाहिए, एलजी कोई हर्डल क्रिएट नहीं करे। आज आपने उससे मुकर करके दिल्ली के जनता के पीठ के पीछे आपने चूड़ा बोका है। अब सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, आपके वादों पे भरोसा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, अनुराग जी को भी ले। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी 2 तरह की पार्टी है। कैसी पार्टी बताइए? हाँ, कैसी? पहले की पार्टी, आ रहा हूं सुधांशु जी, 10 सेकंड बाद की पार्टी। 2015 के बाद, अब 2015 के बाद यही तो कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई इस देश के लोग कटोरे 15 से पहले कटोरा से भीख मांगता था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 2014 से पहले घुटनों पे भारत चलता था। तो 5-7 अटल बिहारी वाजपेयी के भी थे, जो अपने के नहीं हुए वो देश का क्या होंगे? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ओके संजीव जी, नाउ इट्स बीइंग लोग, ठीक है। अब आप रेटोरिक में जा रहे हैं, रेटोरिक में नहीं फैक्ट्स पे रहते हैं। ठीक है संजीव जी, आप ही की बात का जवाब। रत्नाकर जी बहुत मुस्कुराते हैं आजकल आम आदमी पार्टी की बात पे, कांग्रेस बहुत मुस्कुरा रही है। सुधांशु जी का ऑडियो आ रहा है क्या? आज कुछ दिक्कत हो रही है तो सुधांशु जी का ऑडियो आ रहा है? नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। बोल दूं आप? सुधांशु जी ऑडियो आ रहा है? मैं बोल देता हूं। हाँ बोलिए अनुराग जी। झूठ बोलेंगे इसीलिए बोलिए नहीं आ रहा है, झूठ बोलेंगे इसीलिए नहीं आ रहा। अरे आप अपना बोलता है उसका ऑडियो अपने आप बाबा आ रहा, रिलैक्स, वापस आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, उनका ऑडियो गायब कर देते हैं। अब मैं बोल लेता हूं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी सुनो, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नहीं अब मैं बोल लूं। अरे अब मैं बोलूं, मैंने शुरू किया तो मुझे बोलने दीजिए। इतना तो नहीं वो उनका। अरे लो भैया, अभी कह रहे थे कि आप बोल नहीं रहे, आप कह रहे मैं बोल लूं। गजब है भैया, ऑडियो गायब कर दे रहे हैं बाबा, उनके साथ है ही नहीं। अब वैसे आपका कुछ खास काम नहीं है यहाँ पे, आप साइड रोल के लिए आए, अपना साइड रोल का प्ले करिए भाई। कहाँ मेन रोल में आ रहे हैं? अरे साइड रोल क्या होता है? देश का नागरिक हूँ, ये अहम तो आपने घमंड अहम पाला हुआ है। हम सत्ता में, इसलिए हम ही सब कुछ हैं। अरे भैया सत्ता में होना, विपक्ष में होना। अरे भाई दिल्ली में आपका रोल क्या है भाई? खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खैर, मैं अपने दोनों मित्रों का जवाब देना चाहता हूं। रत्नाकर जी ने पहले यह कहा कि दिल्ली की तुलना म्युनिसिपल कारपोरेशन से कर दी, कितना नीचे इनकी सोच है। मतलब साबित कर दिया कि म्युनिसिपल कारपोरेशन नीची चीज है, छोटी चीज है। यानी वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। मान्यवर, आपकी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था, राजीव गांधी की सरकार ने 72वां 73वां संविधान संशोधन, जिसने कहा था 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक जिसमें जिला और नगर पंचायत, दूसरा प्रदेश, इस तरह, तीसरा केंद्र। मतलब अपनी सरकार का मजाक उड़ा दिया अपनी पार्टी के सिद्धांत का कह के। कोई बात नहीं, अब आते हैं संजीव जी की बात के ऊपर। संजीव जी को कितना याद है, हमारी बातें याद हैं, कांग्रेस की बातें याद हैं, अपनी सारी बातें भूल गए। जब दिल्ली में आए थे, नई राजनीति के लेके आए थे, क्या आए थे साहब? वो टोपी कहां चली गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी भी गायब हो गई है। अब वो वैगन आर भी गायब हो गई है। अब जो है वो जो शपथ पत्र था कि हम मकान नहीं लेंगे, वो भी गायब हो गया है। अब हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो भी गायब हो गया है। और ये कह रहे हैं कि हम अफसरों के ऊपर, अरे जनाब आप तो अपने लोगों से कितनी घृणा करते थे। प्रशांत भूषण चले गए, योगेंद्र यादव चले गए, किरण बेदी चली गई, वहां से लेके साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, सबको छोड़िए। अरे आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास नहीं रहा आपके साथ, कुमार विश्वास। आपके गुरु अन्ना नहीं रहे। मान्यवर, ये एक व्यक्ति को साथ में नहीं रख पाए। जो पहले कहते थे मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, आज वो कहता आई एम ऑल इन ऑल, बाकी सब खत्म। तो जो अपनी पार्टी में जिस ढंग से इन्होंने काम किया है, और वो भी चंद वर्षों में, सबसे छोटी आयु की पार्टी है और उसके बावजूद सबसे ज्यादा लोगों को इन्होंने निकाल के बाहर किया है अपनी पार्टी से,
वो लोग आकर आज ये कहते हैं कि वो ये भाषण देना चाह रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, देखिए ईमानदारी की बात यह है, आपने असंवैधानिकता पर जवाब नहीं दिया। जिस ढंग की चीजें आपने अपने यहां से पारित की हैं, आपने जो कुछ करने का प्रयास किया, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, आपने एक फीडबैक डिपार्टमेंट बनाया। ये फीडबैक डिपार्टमेंट क्या है? यानी इंटेलिजेंस विभाग जो कि आपके अंडर में नहीं है, वो घुमा के लेने का प्रयास किया। ऐश्वर्य जी, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, परंतु इन्हें पूर्ण राज्य से संतोष नहीं है। इन्हें तो सुपर स्टेट चाहिए, इन्हें तो सर्वोच्च राज्य चाहिए। और ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं, इन्होंने जो लोकपाल विधेयक पारित किया था ना, कोई जाके उसको पढ़ ले, उसमें दिल्ली जो कि पूर्ण राज्य नहीं है, उसकी विधानसभा कह रही थी कि उनके द्वारा नियुक्त जन लोकपाल को क्या होना चाहिए। सुनिए, पूरी कैबिनेट भारत सरकार की उसके अंडर में, उसका भी वो जांच कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की कर सकते हैं, संसद की कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की कर सकते हैं। अरे भाई, ये पूर्ण राज्य से संतुष्ट होने वाले थे, इनको सिर्फ लड़ाई लड़नी थी, इनको कभी काम करना ही नहीं था, इसलिए आज भी आकर ये कर रहे हैं। और गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, देखिए ये कांग्रेस को दांव देने वाले हैं ऐश्वर्य जी, मगर कांग्रेस ने इनको दांव उससे पहले दे दिया। क्या दांव दे दिया? वो अविश्वास मत ले आए, ये कांग्रेस के बहुत आम ट्विस्टिंग करके लाए थे, दिल्ली पे समर्थन करो, कांग्रेस ने कर दिया। अब दिल्ली पे तो एक दिन चर्चा होगी ना, अब इसके बाद तो जी को लाइए, चर्चा होगी किस पे? अविश्वास मत पे, जहां इनका एक विधायक है, एक सांसद है, 5 मिनट का समय मिलेगा, बाकी तो कांग्रेस बोलेगी, आगे का सारा कवरेज कांग्रेस को मिलेगा, आगे का सारा लीड उनको मिलने वाला है। वो पटकनी दी है इनको, तो इन दोनों का आपस में ही जो है ना गठबंधन में कि तू डाल में हमारी बहुत भी जनता देख रही है, समझिए नहीं चिंता कीजिए, समर्थन के बदले में कांग्रेस ने इनको कौन सी पटकनी? रत्नाकर जी, कौन सी आपने धोबी पछाड़ दी है जो सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी जी को समझ आ रही है? ये आपने संजीव झा जी को कौन सी धोबी पछाड़ दी? इनको हमारी अनुराग जी आ रहा हूं। क्योंकि देखिए, सुधांशु त्रिवेदी क्या है ना कि वो मारीच की तरह रोल बदलते रहते हैं। एक तो आप ये जो अभी वो ज्योतिष और विश्लेषक भी हो गए, तो पहले मैं उनकी पहली बात का जवाब देता हूं। माननीय सुधांशु जी, हमारे यहाँ एक बहुत पुराने सभासद है नरसिंह दास जी, आप ही की पार्टी के हैं, लेकिन मैं आपको नरसिंह दास नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सभासद नहीं है। यदि आप किसी संस्था की गरिमा के खिलाफ बात करेंगे, उसका नाम बदलेंगे, तो निश्चित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नीचा नहीं है। आपकी मानसिकता है कि आप विधायकों को सभासद देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं वो सभासद के रोल में रहें, जिनका कोई पावर नहीं होता, आपकी सरकार ने नहीं दिया है। तो मान्यवर, जबरई मत कीजिए। और हमारा आम आदमी से क्या रिश्ता रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये भाजपा नहीं तय करेगी, क्योंकि आप नहीं, आप चुप रहिए अभी, क्योंकि आपने सिर्फ एक काम किया है। जैसे आपने अपने यहां तमाम लोगों को प्रवक्ता बनाया है ना, उसी तरह से आपने सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का काम किया है। जलालुद्दीन खिलजी चाचा से मिला, पीछे छुरा भोग दिया। जिस पार्टी से मिले, जिस व्यक्ति से मिले, आपने उसकी पीठ में छुरा भोंका। हम विश्वास करते हैं, विश्वास करना जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आपसे अधिक अविश्वसनीय इस देश के अंदर कोई भी नहीं है। तो चिंता अपनी करिए, ऐसा न हो कि मार्च आते आते आपका गठबंधन जो है, ठगबंधन जो है, वो टूट के बिखर जाए। माननीय त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, उसका अनुराग जी आ रहा हूं। चिंता अपनी करिए, हमारी सुधांशु जी। वैसे एक बात मैं कह दूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी भावावेश में बोल गए और फिर अपनी बात सच साबित करने के लिए फिर वही बात दोहरा गए। कोई बात नहीं। अरे जनाब, आपने अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी बड़ा गड़बड़ बोल दिया। क्या दोहराया सर मैंने? विवाद हुआ था फिल्म को लेकर, तब वो लोग जो आपके समर्थक हैं, वो आके अलाउद्दीन खिलजी को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते थे। और किसने पीठ में छुरा मारा है, देश की जनता को याद है रत्नाकर जी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पीठ में छुरा मारने से लेके, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार गिरा के पीठ में छुरा मारने से लेके, देवगौड़ा जी की सरकार में छुरा मारने से लेके, सबको पता है कि कांग्रेस के साथ जो रहा है, उसके छुरे से तो कोई बचा ही नहीं रहा है। हाँ, हमारे साथ जो रहा, हमने बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टियों के मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश में मायावती जी को पहली बार बनाया था, 100 उनके 67 थे, हमारे 178 थे। हमने दक्षिण भारत में जिस समय जेडीएस का बनाया था, उनके 40 विधायक थे, हमारे 84 थे।
इसलिए और जब हमने बिहार में समता पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो उनकी 7 सीटें थी, हमारी 42 थी। जब पहली बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो विधायक हमारे ज्यादा थे। लालू प्रसाद जी के 15 साल में पूरा नेता प्रतिपक्ष हमारा था। हमने सदैव अपना सेक्रीफाइस करके दूसरों को बनाया। और आपने तो उत्तर से दक्षिण तक किस किस के पीठ पे छुरा नहीं भोंका है। एनटी रामाराव से लेकर राज्यों में तो छोड़ दीजिए, मैंने तो 3 प्रधानमंत्री गिना दिए जिनकी पीठ में छुरा कांग्रेस ने भोंका, और मीठा छुरा भोंका। पहले उनको अलग कराया चौधरी साहब को मुराद जी से, फिर उनकी सरकार सदन का सामना ही नहीं करने पाई। चरण सिंह जी की सरकार गिर गई 24 दिन के अंदर, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई 4 महीने में, और देवगौड़ा जी की सरकार ओल्ड मैन विद हरी ने गिरा दी। और उसके बाद सुनिए बड़ी मजेदार बात, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, दिलाइए। गुजरात सरकार किस मुद्दे पे गिरी थी? जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसने राजीव गांधी जी की हत्या में डीएमके के इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी, और उन्होंने कहा था डीएमके को हटाओ, मगर यूनाइटेड फ्रंट ने नहीं हटाया था, इसलिए उनकी सरकार गिरा दी थी। और आज डीएमके इनके साथ है, अब राजीव गांधी जी की हत्या में आरोपित नहीं है। देखिए कैसे कैसे रंग बदलते हैं मान्यवर। कम से कम आप लोग जब बोला करें तो भूल न जाया करें। आजकल कोई भी जाके नेट पे 2 मिनट पे चेक कर सकता है कि आपने पिछली सरकारों को किस किस मुद्दे गिराया है। और आम आदमी पार्टी तो अभी बहुत बचकानी पार्टी है, आप तो बहुत सयानी पार्टी है, अभी कहां कहां पटकनी देंगे उसे आगे पता चलेगा जाके। चलिए, गूगल बाबा की जय हो। अनुराग भदौरिया जी, आप बहुत देर से कुछ बात बोलना चाह रहे, बोलिए। ऐश्वर्या संजीव झा जी आ रहा हूं। हाँ, मैं तो कह रहा हूं सुधांशु जी को कहीं त्रिपाठी जी आ रहा हूं, बनवा दीजिए। वो देश की राजनीति करने लायक नहीं है, इतिहास गिना रहे हैं लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। भैया आज क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? जिसके साथ सत्ता बनाती है, जिसके साथ गठबंधन करती है, उसको 2 भाग में बांट देती है। छुरा तो छोड़ो, आप तो ऐसा करते हो कि 2 हिस्से में बढ़ जाती है, कि छुरा ज्यादा तगड़ा है कि 2 हिस्से में बांटने वाला ज्यादा तगड़ा है। आपने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, 2 हिस्से में बांट दिया। आप जेडीयू के साथ गए थे, जेडीयू को खत्म करने में लगे थे, तो जेडीयू ने आपसे पीछा छुड़ाया, पीडीपी ने आपसे साथ पीछा छुड़ाया, अकाली दल ने आपसे साथ पीछा छुड़ाया, पासवान जी का बंगला झोपड़ी सब आपने उड़ा दी, फिर बड़ी मुश्किल से आप उसको जोड़ने में लगे हो। आप तो तोड़ ही देते हो प्रभु। एनसीपी के पास गए, आप एनसीपी को भ्रष्टाचारी पार्टी बना रहे थे, उसको तो भांग बटा के अपने पास ले लिया। आप तो वो हो जो पार्टी खत्म करने के चक्कर पड़ जाते हो, ना रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी, आप तो वो चक्कर करते हो भाई। इसलिए अपने बारे में तो कुछ गाया करो, इतना इतिहास गिनाते रहते 1970 1970 1970। अरे 1914 के बारे में बात कर लिया करो। जनता आज परेशान है, आपके जो कार्यकलाप है जिसकी वजह से लोग परेशान है। पश्चिम बंगाल में लेकिन हरियाणा में आप क्यों नहीं हरियाणा के ऊपर बोलना चाहते हो? आप हाथ पांव भी हिलता रहता जाता। वो 2023 की बात कर रहे हैं। अरे फ्रंटियर में संजीव झा आपसे एक सवाल। इतिहास में जीते हो, हम आज में बता रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। संजीव झा जी। ऐश्वर्य जी अरे त्रिपाठी जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी भी आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में। हाँ, संजीव झा जी बोलिए। संजीव जी, देखिए 2 बातें हैं। आज सुधांशु जी अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, लटक रहे हैं। ये अटक भटक लटक इसलिए रहे हैं, इन्होंने ही कहा कि दिल्ली की सरकार म्युनिसिपल सरकार के बराबर है। फिर वो कहते हैं रत्नाकर जी को कि आप नीचा समझते हो। रे नीचा तो आप साबित करने में लगे हुए हो। मेरा ये कहना है कि हमने एक क्वेश्चन इनसे पूछा था, 2 सवाल हमने इनसे पूछा था कि क्या 2013 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का 13 तक जो स्टैंड था कि दिल्ली का पूर्ण राज्य को दर्जा मिलना चाहिए, आज आपका स्टैंड क्या है? एक बात। दूसरी बात, तो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने जब यह फैसला किया, क्लियर कट डिवीजन किया सेपरेशन ऑफ पावर का, तो आज उस सेपरेशन पावर के अगेंस्ट आप एक ऑर्डिनेंस लाए, आज बिल बनाकर कानून बना रहे हो। तो क्या यह संवैधानिक पीठ के फैसले का अपमान नहीं है? क्या यह जनतंत्र का अपमान नहीं है? और तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जन लोकपाल का क्या हुआ। मैं पूछ रहा हूं भाई साहब आपसे, जन लोकपाल का क्या हुआ? दिल्ली विधानसभा ने जन लोकपाल में 3 बार तीनों सदन का सदस्य रहा हूं, और दिल्ली में हाईएस्ट में जब रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ विधायक हूं मैं। दिल्ली विधानसभा ने जन लोकपाल बिल पास करके एलजी साहब को भेजा था। कहो एलजी को है हिम्मत, है औकात तो कानून पास कर दे। क्या बात कर रहे हो? आप मानिए, केवल ये लोग देश को मिसलीड करेंगे, गुमराह करेंगे। इनके पास केवल लोगों को मिसलीड करना, केवल लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, यही इनका पेशा है। कई तो इनके अपने गृह मंत्री कहते हैं कि हम जो वादा करते हैं वादा नहीं, हमारा जुमला है।
लेकिन एक बात जान लीजिए, जो आज आपने दिल्ली के जनता के पीठ के पीछे चूड़ा बोका है, दिल्ली की जनता और देश की जनता इसका बदला लेगी। ओके, रत्नाकर जी 30 सेकंड कुछ भी कर सकते हो। फिर आ रहा हूं सुधांशु जी, फाइनल आंसर ले आओ एक ऑर्डिनेंस और कानून रत्नाकर जी कि अब देश में चुनाव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अरे सर, वही तो मैं कह रहा हूं। रेटोरिक नहीं संजीव जी। ओके, बोलिए त्रिपाठी जी, 30 सेकंड, फिर जवाब ले रहा हूं। थोड़ा सुधांशु जी की याददाश्त ताजा कर दूं। करिए। पहले तो इन्होंने नेशनल फ्रंट की सरकार के साथ पंडितों को कश्मीर से भगवाया, नारे लगवाए, उनको वहां से भगवाया। फिर इन्होंने क्या किया? सिंह की पीठ पर छुरा भूका। प्रधानमंत्री नहीं थे क्या वो? बीजेपी ने नेशनल फ्रंट से सपोर्ट वापस लिया कि नहीं लिया? राम मंदिर यात्रा, ये सब सोच करके आपने आपको मौका बनाई 96 में। आपके यहाँ आपके जो हीरो है, उन्होंने अडवाणी जी की पीठ पर छुरा भूका, उन्होंने मोजोशी जी की पीठ पर छुरा भूका, उन्होंने राजनाथ सिंह की पीठ पर छुरा लगाया ही हुआ है। हमें मत बताइए। आपने कश्मीर में सरकार बनाई, मुफ्ती के छुरा भूका। आप आए, नीतीश कुमार को खाने लगे। आरसीपी सिंह हमारे आ गए हैं क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके? अरे आप लोग जो है ना, वो इस देश की, और अभी जो आप कह रहे थे 1914 को ना, आपके गृह मंत्री ने अभी पार्लियामेंट में कहा कि 130 करोड़ देश की जनता सुन रही है। 2021 के पॉपुलेशन काउंट में 140 करोड़ 76 लाख लोग देश में थे, और आज 142 करोड़ 667 लाख। ठीक है त्रिपाठी जी, 63 लोग। समय कम है त्रिपाठी जी, तो किसी का जवाब ले रहा हूं। फाइनल आंसर त्रिवेदी जी, सुधांशु जी, आप मजाक फाइनल करते हैं, अपना जो छुरा भोगते हैं नहीं आता। फाइनल आंसर सुधांशु जी। नहीं, मुझे समझ ही में नहीं आया कि रत्नाकर जी भावावेश में बोले क्या। नहीं, वो देश को भी नहीं समझ आया, इसलिए कांग्रेस की हालत है। हाँ। वीपी सिंह कब नेशनल फ्रंट के नेता थे भाई? भैया वीपी सिंह तो जनता दल के नेता थे, मान्य आपको समझ में आएगा। भूले गए अपना बात। मतलब नेशनल फ्रंट तो बना वो। आप हाँ एंकर, आप तो एंकर हैं। वीपी सिंह ने समर्थन कब वापस लिया भाई? जब गोली चली भाई, तभी और आपने समर्थन देके बचाया। अगर चंद्रशेखर सरकार यहां बनवाई, मुलायम सिंह की सरकार वहां बनवाई। कितने जलवे से कह रहे हैं गोली चलवाने वालों को, कार सेवकों को गोली चलवाने वालों, हमने बिल्कुल हमारी पीठ पे छुरा भोगा। अगर कोई कार सेवकों पर गोली चलाएगा तो वो सरकार नहीं रहेगी। और मैं बताना चाहता हूं, जी प्लीज मत बोलिए भाई, प्लीज बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोला। आपने रिटर्न, थैंक यू, बोलिए। आपने रिटर्न पे बोलिए। आज देखिए समस्या क्या हो गई। हमारे विपक्ष के लोग, संजीव झा जी अपेक्षाकृत संभ्रांत बात करते हैं, पर आज देखिए उनकी भाषा शैली, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, अटक झटक लटक के अलावा एलजी के लिए औकात बनाना। देखिए मान्यवर, होता है कई बार जब आपको लगता परिस्थितियां विपरीत हो गई, तो भी अपना संतुलन और कंपोज बना के रखना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। और आपने कहा जन लोकपाल के बारे में, तो मैं यही तो चाहता था। आप तो आ गए ट्रैप में। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है ना, पंजाब तो पूर्ण राज्य है, बना दिया वहां जन लोकपाल। और छोड़िए, आप तो वो पार्टी जिसने अपने अंदर एक लोकपाल नियुक्त किया था, एडमिरल रामदास, कहां है वो आपकी पार्टी के अंदर का लोकपाल? खत्म, फिनिश। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, जब बोलिए तो सारे तथ्यों पर विचार करके बोलिए। हकीकत यह है कि आपकी पार्टी, जिसने भारत की राजनीति में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अनुराग जी रिलैक्स, मगर सबसे ज्यादा कलाबाजी अगर किसी ने खाई है तो वो उदाहरण आम आदमी पार्टी ने दिया है। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, मैंने इनसे सवाल किया था कि 2000 जो आप, हाँ, अनुराग जी बहुत कहते हैं आधुनिक समय की बात, दिल्ली का अनुराग जी को छोड़िए चाहिए, उसका क्या हुआ? मेरे स्टैंड पे मैं तो आपका स्टैंड पूछ रहा हूं भाई। अरे उनका आजकल स्टैंड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। लेकिन संजीव झा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जितने भैया आपका स्टैंड तो ये था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। आपका स्टैंड था सारी संसद चोर है। आपका स्टैंड था कसम खाते कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। आपका स्टैंड था बंगला नहीं लेंगे। आपका स्टैंड था सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आपका स्टैंड था हवाई जहाज से नहीं चलेंगे। के साथ जो अन्याय किया है, दिल्ली की जनता के मैंडेट के साथ जो अपमान किया है, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की सरकार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। केजरीवाल जी को, ओके ठीक है, समय कम है, जनता देख रही है, जनता डिसाइड करे। सुधांशु जी प्लीज। संजीव झा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जितने आप प्रोटेक्ट करने के लिए कांग्रेस को आते हैं, ये मत भूलिए, आप तो विधायक हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। और सचमुच, रखिए पैनल को, संजीव झा जी को रखिए। संजीव झा जी, कांग्रेस की सचमुच ये बात जो रत्नाकर त्रिपाठी ने कही, अगर जनता समझ गई होती तो आपकी सरकार कभी नहीं आई होती। सचमुच कांग्रेस की इस बातों को जनता नहीं समझती, तभी तो आम आदमी पार्टी आई ना। कांग्रेस को हरा के तो आई, तो क्या गलत बोला मैं?
लेकिन आप अपने राजनीतिक फायदों के लिए, जैसे आप बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बना ली फिर तोड़ दी, ऐसे ही आज आप कांग्रेस के साथ आ गए। तो आपको तो जनता को जवाब देना है, आपको भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, और जनता डिसाइड करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। बात रियलिटी यह है कि विधायक पारित हो चुका है, बाकी आप लोग अपनी राजनीति करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। क्या हो गया कि आप लोग तो, मैंने सोनू जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं जल अभिषेक कर रहा था। भाई साहब से पूछा, भाई साहब क्या नाम? अनिल जी से पूछा, मैं जल अभिषेक कर रहा था। आप लोग अपनी पूजा कर रहे हैं, आप अपने आराध्य को पूज रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? कोई क्यों पत्थर फेंकेगा? जैसी आप मेरी सोच समझ रहे हैं? जैसी जल अभिषेक करके हम वहां से सर चले, यात्रा जैसी चालू हुई, हाँ, तो जैसी यात्रा चालू हुई